वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि मैं कैसे विस्तारा एयरलाइंस में सिलेक्ट हुआ, कैसे मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस। तो गाइस सबसे पहले आपको विस्तारा एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म भरना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भरा था। फॉर्म फिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्म होता है। विस्तारा एयरलाइंस का फॉर्म अभी तक का सबसे बड़ा फॉर्म है जो मैंने फिल किया था। तो फॉर्म फिल होने के बाद आपके पास एक मेल आएगा। हो सकता है आपके पास आए, हो सकता है ना आए। किस बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं वो लोग? आपका रेज्यूमे और आपकी फ़ोटोग्राफ्स। फॉर्म में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मांगते हैं और एक फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ मांगते हैं। तो गाइज़ अगर आप किसी भी टाइप के इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हो तो अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बनवा लो। 2 फोटोग्राफ क्लिक करवा लो, एक फुल साइज़ और एक पासपोर्ट साइज़। फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके रेज्यूमे पे भी फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। तो फ़ोटोग्राफ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए। और रेज्यूमे बहुत अच्छे से बनाना आप। तो अगले सेशंस में मैं बताऊंगा कैसे रेज्यूमे बनाते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो इसमें चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी इंटरव्यू की। इंटरव्यू कैसे हुआ था? तो मुझे पहुंचना था 24 तारीख को। 22 तारीख को मेरे पास मेल आया था, तो 22 तारीख को ही मैंने अपना हेयर कट करवा लिया था। हेयर कट के साथ साथ फेशियल भी करवा लिया था। अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन बोथ द केसेस यू शुड डू फेशियल क्योंकि उससे आपके फेस पर शाइनिंग आती है, राइट। और उसके साथ साथ जो भी ग्रूमिंग की चीज़ें होती हैं पूरी पैक कर लेना। फ़ोल्डर अगर उसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड है तो फ़ोल्डर लेके जाना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट्स का। अदरवाइज़ लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है। फिर भी अगर कोई एयरलाइंस बोलती है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप फ़ोल्डर लेकर जा सकते हैं। और नेल्स आपके क्लीन होने चाहिए, प्रॉपरली ग्रूम्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ग्रूमिंग की सारे अरेंजमेंट पहले ही कर लिए थे ताकि बाद में दिक्कत ना हो, एक दिन पहले। उसके बाद फिर मैं वोल्वो से निकल गया अपनी जर्नी पर बस में बैठकर। दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली काफ़ी शॉर्ट टाइम में पहुंच जाते हैं। तो मैं रात में निकला था करीब 10-11 बजे और मैं सुबह पहुंच गया था। सुबह पहुंचने के बाद मैंने जो इंटरव्यू वेन्यू था सबसे पहले वहां पे गया और वहां पर मैंने सर्च किया जो भी नियरेस्ट होटल है। होटल में रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेटर है आप एक दिन पहले पहुँच जाओ इंटरव्यू लोकेशन पर ताकि आप प्रॉपरली नींद ले सको क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। सुबह से शाम तक आपको इंटरव्यू के लिए वेट करना होता है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो फिर आपका फेस बहुत बुझा बुझा सा लगेगा। फेस पर स्माइल हमेशा रखना है, ठीक है। तो मैं सो तो गया था वोल्वो में, फिर भी थोड़ा बहुत थका हुआ था तो 1-2 घंटे के लिए रेस्ट दोबारा कर लिया मैंने। जो टाइम मेंशन होता है उसी टाइम पर आपको जाना है, जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग क्यू में हैं। अगर आप कभी लेट हो जाते हो 1-2 घंटे भी, तब भी आप इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंचो क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी क्यू होती है, कई लोग कहीं कहीं से आते हैं और लेट होना लाजमी है। लेकिन आप जानबूझकर लेट मत होना, वहाँ पर पहुँचो और वहाँ पर स्माइल करते रहो। जो एचआर्स होते हैं वो आपके सामने बैठे रहेंगे। विस्तारा एयरलाइंस में पहला राउंड होता है आपका बीएमआई राउंड। तो मैं जब जाके पहुँचा होटल में, स्टे करने के बाद 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद प्रॉपर मैंने नहाया। परफ्यूम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपको ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स बता देता हूँ। आपके बेल्ट का जो बक्कल ये वॉच का बक्कल होता है ये ब्राउन है। अगर ये ब्राउन है तो आपका बेल्ट ब्राउन होना चाहिए और बेल्ट ब्राउन है तो आपके शूज़ ब्राउन होने चाहिए। अभी मैंने शूज़ नहीं पहने हैं क्योंकि वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है। और आपकी टाई सुइटेबल होना चाहिए इन द सेंस कि अच्छा लगना चाहिए, नाई कैचिंग होना चाहिए। अभी मैंने जो शर्ट पहना है इसी शर्ट को पहनकर, इसी टाई को पहनकर मैंने इंटरव्यू दिया था। और इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपका फेस शाइनिंग होना चाहिए। इसमें बता देता हूँ कि पॉन्ड्स की बीबी क्रीम आती है और सीसी क्रीम आती है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स को तो प्रॉपर मेकअप करना है और गर्ल्स के लिए गर्ल्स ट्राउज़र्स भी पहन सकती हैं, स्कर्ट्स भी पहन सकती हैं, आपके ऊपर है। स्कर्ट्स बेटर है बट अगर आपने ट्राउज़र भी पहना है दैट विल ऑल्सो बी वर्केबल बट स्कर्ट्स विल बी प्रेफरेबल।
ओके। और मैं आपको एक अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप गर्ल्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं कैबिन क्रू की, वो भी देख सकते हैं। शी विल गाइड यू वेरी नाइसली। ओके, चलो इसके बाद इंटरव्यू लोकेशन पर जब मैं पहुंचा, मैं देख रहा था आसपास चारों तरफ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग आते हैं वहाँ पर, बहुत ग्रूम्ड लोग आते हैं और आप देखकर उनको घबरा जाते हैं। हालांकि मैं एविएशन ट्रेनर हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि यार मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। सूट बूट में लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कार से लोग आते हैं, आपको ऐसा लगेगा वाओ मैं कहाँ आ गया। इंटरव्यू लोकेशन हमेशा 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, 3 स्टार तो नहीं होते, 5 स्टार होटल ही होते हैं ज़्यादातर केसेस में, और नहीं तो कंपनी का वेन्यू भी होता है कहीं कहीं। तो जब मैंने देखा लोगों को, दे वर टॉकिंग, मैनी ब्यूटीफुल गर्ल्स वर वॉकिंग अराउंड एंड आई ऑल्सो जॉइंड अ ग्रुप। 4-5 लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, मैंने भी उनका ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने भी बात करना स्टार्ट कर दिया एंड बात नॉर्मल कर रहा था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या हूँ, मेरी प्रोफाइल क्या है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे, आप क्या कर रहे हो, कहीं से प्रिपरेशन की थी कि नहीं, नॉर्मल जनरल। और हाँ, अगर आपके कोई फ्रेंड के साथ जाते हो तो आपको वहाँ पे जाकर इंग्लिश में बात करना है, क्योंकि इंग्लिश का खेल है सारा। अगर आप फ्लो में हिंदी में ही बात कर रहे हो वहाँ पे, और फ्लो नहीं बन पाता कई लोगों का, और जिसको इंग्लिश नेचुरली आती है, इट डजेंट मैटर टू देम, दे कैन टॉक इन हिंदी और इंग्लिश, डजेंट मैटर। बट हाँ, बात ज़रूर करना है और अपनी एनर्जी बचा के रखना है, पानी पीते रहना है बीच बीच में। अगर आप पानी पियोगे तो आप बेटर फील करोगे, और स्माइल हमेशा रखना है शुरुआत से लास्ट तक, भले कितने भी थक जाओ, और आप थक जाओगे अगर आपने स्माइल नहीं रखी, गेम ओवर। तो मुझे बुलाया था 12 बजे, मैं 12 बजे पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ हमारा करीब 4 बजे शाम को। इतनी बड़ी लाइन थी। 4 बजे मेरा पहला राउंड हुआ, BMI राउंड। तो BMI राउंड पे मैं आपको जूम करके बताता हूँ क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले BMI राउंड में आपकी पूरी ग्रूमिंग चेक करते हैं। ग्रूमिंग के साथ साथ ग्रूमिंग BMI राउंड में चेक की जाती है गाइस। उसके बाद आपकी बॉडी पर टैटू तो नहीं है, वो चेक करते हैं। तो उसके लिए आपका शर्ट को अनफोल्ड करवाएंगे, अनफोल्ड करवाने के बाद चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक कोई टैटू तो नहीं है आपका, और कोई बर्थ मार्क तो नहीं है। अगर आपका मेजर बर्थ मार्क है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक चेक करेंगे आसपास से, ठीक है, और आपका पूरा ग्रूमिंग चेक करेंगे। उस टाइम आपको स्माइल करते रहना, उनसे अच्छे से बात करना है, 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे शॉर्ट वो जवाब देने। उसके बाद चेक करेंगे हाइट में शूज़ रिमूव करवा देंगी, हाइट चेक करेंगे। हाइट कैसे, अगर आपकी हाइट कम आती है तो आप कैसे मेंटेन कर सकते हो उसको बता देता हूँ। जब आप खड़े होते हैं गाइस, उस पर भी मैटर करता है कि आप कैसे खड़े होते हैं। अगर आप इंटरव्यू वेन्यू में ऐसे खड़े होंगे, झुक कर ऐसे खड़े होंगे, तो आपकी हाइट कम आएगी। आपको खड़ा क्या कैसे होना है, पूरी सांस लो, सांस लेकर ऐसे तन कर खड़े हो जाओ, गर्दन को थोड़ा ऊपर करके तन कर खड़े हो जाओ। उससे क्या होगा, आपकी हाइट 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, ट्रस्ट में, ठीक है। और अगर आपकी हाइट कम है, बाउंड्री लाइन पर है, तो वो वैसे ही मेज़र करते हैं, बहुत मतलब जैसे आर्मी में मेज़र करते हैं, हाइट वैसे ही मेज़र होती है, उनका 1-2 सेंटीमीटर कम हो ही जाता है। इसीलिए आप तन के खड़े होइए उस टाइम हाइट मेज़र करवाते टाइम। और वेइंग मशीन पर तो कैसे भी खड़े हो जाओ, वेट कम कर लो, बेटर है, क्योंकि BMI, मेरा वेट कितना होगा गैस करो। एक क्वेश्चन है, मेरा वेट कितना होगा गैस करो। अगर किसी ने सही जवाब दिया तो उसको मिलेंगे 50 रुपये, 3 लोगों को, ठीक है। अगर आसपास भी निकला तो चलो ठीक है, ये तो बात की बात है। तो वेट आपका कम रखना है, ठीक है। और आगे मैं आंसर बता दूंगा मेरा वेट कितना था, अभी नहीं बता रहा ताकि आप वीडियो को स्किप ना करो। चलो ओके, तो आपको वेट प्रॉपर रखना है, मेंटेन होकर जाना है। BMI गर्ल्स का 18 to 22 होना चाहिए, BMI बॉयज़ का 25 से नीचे होना चाहिए, 25 से नीचे होना चाहिए। मेरा 24.6 BMI आया था। चलो आप वेट कैलकुलेट करके बता देना। इस क्वेश्चन वाले को, इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले को मिलेंगे 100 रुपये, ओके, 3 लोगों को। मैंने अपना BMI बता दिया 24.6, ओके। मेरी हाइट थी 178 सेंटीमीटर्स। तो आप मेरा वेट कैलकुलेट कर लेना, और जिसने भी वेट कैलकुलेट करके बताया उसको मिलेंगे 100 रुपये, 3 लोगों को, ओके। उसके बाद
बहुत टाइम वेट करना पड़ा इंटरव्यू हॉल में, दोस्तों से बात कर रहा था। फर्स्ट राउंड तो मैं सिलेक्ट हो गया बाउंड्री लाइन पर। उसमें ग्रूमिंग भी देखते हैं, चेक करते हैं, अगर आप प्रॉपरली ग्रूम नहीं हो तो वो आपको पहले ही से मन बना लेंगे कि इसको सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, उसके बाद सेकेंड राउंड में भेजा गया मुझे इंट्रोडक्शन राउंड। इंट्रोडक्शन राउंड इन द सेंस कि फर्स्ट एचआर राउंड। फर्स्ट एचआर राउंड में सभी लोगों को बिठा दिया गया एक साथ, 7-8 लोग थे, सब बहुत अच्छे से बोल रहे थे। मुझसे पूछा गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जब आप जाओगे वहाँ पर किसी और लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, आप थोड़े से नर्वस फील करोगे। नहीं करना है नर्वस फील। नर्वस अगर हो गए, हल्के से भी, ज़रा से भी आप अटक गए, ज़रा से भी फंबल हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा गाइस। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉपरली बैठो, आराम से, इत्मीनान से सांस लेते रहो, कीप ब्रीदिंग। अगर आप सांस नहीं लोगे तो क्या होगा, नर्वसनेस नहीं होते हुए भी आप कहीं ना कहीं हेजिटेट हो जाओगे, अटक जाओगे। सो कीप ब्रीदिंग while you're sitting there, okay, and face the HR. Don't hide your eyes. Don't eye contact is necessary, very much necessary. सभी लोग आंसर कर रहे थे, 7-8 लोग बैठे हुए थे एक साथ एक ग्रुप में, और सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ। अब इंट्रोडक्शन हमारा हमेशा सेम ही रहता है, लेकिन कैसे डिफरेंटली इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाने वाली है। इंट्रोडक्शन में बाद में बताऊंगा आपको कैसे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो फर्स्ट राउंड मैं इंट्रोडक्शन में फंबल बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंट्रोडक्शन रटा हुआ था ऑब्वियसली, बट उसको ऐसे बताना पड़ता है कि रटा हुआ नहीं है। स्माइल नहीं खोई मैंने, आई केप्ट ऑन स्माइलिंग, और लग रहा था यार मेरा सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बोला था फर्स्ट राउंड में। उसके बाद मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया, जब आप इतना सब कुछ करते हो तो ये जॉब क्यों करना चाहते हो? तो मैंने सिंपल आंसर दिया, मैम दिस इज़ माई ड्रीम जॉब, आई हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर दिस जॉब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड अर्लियर आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स रिलेटेड टू द सेम फील्ड। मैं एविएशन ट्रेनिंग में था, मैं सेम फील्ड से रिलेटेड काम कर रहा था। ये बताया मैंने, चीज़ों को कोरिलेट करके बताया और उनकी आंखों में देख के बताया, एंड इट लुक वेरी जेन्युइन आंसर। तो फिर मेरा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया। मैं तो बस बैठा हुआ था और मैम ने तुरंत बोल दिया कि आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो। कुछ ही बच्चों से बोला था, सबका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद था फाइनल एचआर राउंड। फाइनल एचआर राउंड जो लोग मतलब फाइनल एचआर राउंड में क्या हुआ, फिर से वेट करना पड़ा थोड़ा। अब फाइनल एचआर राउंड 1-on-1 होता है। इसमें क्या होता है गाइज, आपको प्रॉपरली आंसर देना होता है। जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इंटरव्यू डिपेंड्स। अगर आपका इंटरव्यू बहुत शॉर्ट है तो इसका मतलब है कि शायद इंटरेस्टेड ना हो आप में। बहुत शॉर्ट इन द सेंस कि 1 मिनट से कम चला किसी का इंटरव्यू। हालांकि मेरा इंटरव्यू 4 से 5 मिनट चला था। मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यू में। सबसे पहले मैं जब गया तो मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो पुरानी जॉब क्यों छोड़ी है इंटरव्यू में पूछेंगे ही। मैंने 3 जॉब छोड़ चुका हूँ, 2 जॉब इनफैक्ट, और ये तीसरी जॉब ये भी मतलब छोड़ दी है। अभी मैं विस्तारा में कैबिन क्रू एज ए कैबिन क्रू वर्क करने वाला हूँ, मेरी ज्वाइनिंग आने वाली है। ओके, तो पहले की जॉब में आपने क्या किया था, क्यों छोड़ी, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रेशर से पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू। तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इंट्रोडक्शन के बाद इंटरव्यू के क्वेश्चन भी मेंशन करूंगा, कैसे आंसर करना है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई डिड यू लीव सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्यों छोड़ी? मैंने आंसर दिया गाइस, क्योंकि मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही थी। आई वॉज फिजिकली वेल, आई वॉज डूइंग फिजिकली वेल, बट मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही थी, मतलब मेरा नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा था। मैंने आंसर दिया एंड ही वॉज समहाउ सेटिस्फाइड, तो इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि आपने इंडिगो एयरलाइंस क्यों छोड़ी। इंडिगो एयरलाइंस में मैं एज अ ग्राउंड सपोर्ट था। आपको पता है कि ग्राउंड सपोर्ट में सैलरी बहुत कम होती है और छोड़ना जायज़ था, लेकिन ऐसा आंसर नहीं दे सकता था मैं। तो मैंने आंसर दिया सिंपली, सर एक्चुअली आई वॉज वर्किंग एज एन ऑफिसर सिक्योरिटी इन इंडिगो एयरलाइंस, लेकिन मैंने अपना इंटरव्यू दिया था कस्टमर सर्विस के लिए। आई हैड अप्लाइड फॉर कस्टमर सर्विस, ठीक है, और मुझे एज अ सिक्योरिटी लिया था। मैंने उनसे बोला था, सर आप मुझे
सिक्योरिटी मुझे कस्टमर सर्विस में डाल दीजिए। तो उन्होंने बोला था 6 महीने बाद आपको शिफ्ट कर देंगे। 6 महीने हो गए, उन्होंने शिफ्ट नहीं किया और फिर मेरे को छोड़ना पड़ा। अल्टीमेटली मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सेटिस्फैक्ट्री आंसर था, बिल्कुल झूठ है, कुछ सच नहीं है इस आंसर में, बट जिस तरीके से मैंने बोला आंसर, दैट लुक्ड लाइक कि हाँ इफेक्टिव लगा। ओके उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसको छोड़ोगे तो उनसे क्या बोलोगे। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मेरा आंसर था कि द ऑर्गेनाइजेशन विच आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड देम बिफोर ज्वाइनिंग दैट माई अल्टीमेट ड्रीम इज to become a cabin crew. My final dream is to become a cabin crew. If I ever get a job of cabin crew, so I will have to leave this. And they agreed. उन्होंने agree किया था कि अगर मैं cabin crew बन गया तो मैं छोड़ दूंगा, and they agreed. That's why I was working with them and I learned a lot and ma'am will be happy. और ये भी झूठ है, बट मैंने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया। उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस और पूछे थे जो कि मुझे याद नहीं है शायद। ओके जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल जेंटल स्माइल रखनी है अपने फेस पर, बस। क्या सिलेक्शन हो गया, बोलेगी ओके यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। लास्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन राउंड। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरव्यू में क्या रखना है आपको, आपकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। इफ़ योर इंग्लिश इज़ नॉट गुड यू आर नॉट गोइंग टू गेट थ्रू। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वेट लूज़ कर लो अगर वेट गेन हो गया है बहुत ज़्यादा। आपका हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए। आपके फेस पे कोई भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा मार्क्स, बहुत ज़्यादा पिंपल्स ये नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो ट्रीटमेंट ले लो, ठीक है। टैटो वेटो बनवाने का शौक़ है, इधर बनवा लो, इधर बनवा लो, दिल पे बनवा लो, कहीं भी बनवा लो, ठीक है। हैंड्स पे मत बनवाना, ये करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप टैटू मिटवाओगे भी ना फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उससे मार्क बन जाता है। और इफ़ यू आर ड्रीमिंग टू बिकम ए कैबिन क्रू तो मेरी वीडियो देखते रहो यार, बन जाओगे। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट देम इन द कमेंट्स, मैं उस बेसिस पे भी वीडियोस बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, और लाइक फॉलो कर दो यार, बटन दबा दो उसकी। देखो मेरी वीडियोस में 5 सेक्शन है, एक कैबिन क्रू का अलग से डाल दिया मैंने, स्पोकन इंग्लिश का भी है, उसके अलावा ब्लॉग्स का भी है, शायरी का भी है। ओके तो आशा करता हूँ आप अगले इंटरव्यू में जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को जैसे कि इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करनी है, जिस इंस्टीट्यूट में मैं वर्क करता हूँ, फ्लेज इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन हॉस्पिटैलिटी, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या नॉलेज होगा, आप बोलने के तरीके सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, सो कोई क्वेश्चन डाउट्स होंगे तो बता देना, ठीक है। अभी फिर से बता देता हूँ, घड़ी का जो पट्टा होता है, बेल्ट अपना, और ये मैचिंग का होना चाहिए, शूज़, ये 3 चीज़ें मैचिंग की होनी चाहिए। और सॉक्स का जो कलर होता है ना, सॉक्स का जो कलर होता है वो पैंट से मैच करना चाहिए, ना कि शूज़ से। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग यू नो वेरी वेल, प्रिपेयर वेल, हिट हार्डर, गेट सिलेक्टेड। ओके सो एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, यार तुम ज्वाइन कब कर रहे हो? ज्वाइनिंग आने वाली है मेरी, बैच फिल हो गए हैं, तो सून आई विल बी ज्वाइनिंग, मे बी बाय द एंड ऑफ द मे आई विल बी ज्वाइनिंग। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।